लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहे हैं। मैं कोरोना जो पॉजिटिव केस हैं उनकी बात कर रहा हूं। और कल की बात की जाए, जो कल शाम को सामने केसेस आए थे जो पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी गिनती थी 1269, यानी कि 550 जम्मू और जितने बाकी बचते हैं वो कश्मीर से पॉजिटिव पाए गए थे। और इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी सामने आ रहे हैं। भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 1,84,000 केस जो हैं वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। वो एक टेंस सिचुएशन पूरे भारत में देखी जा रही है। अलग अलग एरियाज़ को लॉकडाउन भी, जिस तरह से महाराष्ट्र की बात की जाए तो वीकली लॉकडाउन लगाया गया है। जहां पर नाइट कर्फ्यू की बात होनी चाहिए तो वहां नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अभी तक 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो आप सब जानते भी हैं। और अब एहतियातन जिस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन खुद बाहर निकला हुआ है, हर गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज में जाकर, ऑफिस में जाकर टेस्ट किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। और उसके बदौलत ही केसेस जो है वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और एहतियातन प्रशासन ने जो अब चीज़ की हुई है उसमें यही है कि जिस एरिया के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को या उस स्ट्रीट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर किया जा रहा है। जिस तरह से कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो साइंस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे, उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। संस्कृत यूनिवर्सिटी भलवाल में है, उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। और आज की बात की जाए तो त्रिकुटा नगर में मगोत्रा स्ट्रीट है जहां पर पॉजिटिव केस ज़्यादा आए हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रीट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह में तारबंदी कर दी गई है। अब सीधे तौर पर यही किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पर केस आते हैं तो वहीं पर सिर्फ उसी एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाए। वहाँ का जो बाहर का रोड है उसे जिस तरह से वो चल रहा है उसे चलने दिया जाए, लोगों को परेशानी ना हो, वैसी कोई दिक्कत ना आनी पाए। अगर पर्टिकुलर जगह जो है उसी को सिर्फ उसी तारबंदी की जाए, वहीं पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग भी हुई, बच्चों की बात की जाए, CBSE के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उन्हें 10th क्लास को कैंसिल किया गया, और जो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स है उसे पोस्टपोन किया गया। मीटिंग हुई और उसके तहत ये सारे निष्कर्ष जो है निकाले गए कि इस वक्त जो है एग्ज़ाम्स कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और एग्ज़ाम्स में बच्चों का बैठना भी मुश्किल हो सकता है। और अगर बात की जाए लॉकडाउन की, क्योंकि लोगों के मन में अभी ये धारणा बनी हुई है कि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, क्या लॉकडाउन होगा तो किस तरह से होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में वीकली लॉकडाउन लगाया गया है अलग अलग एरियाज़ में। तो लोगों के मन में ये धारणा है कि हो सकता है कि हमारे एरिया में भी या पूरे भारत में क्या लॉकडाउन लगेगा, जिस तरह से पिछले साल पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन सरकार ने जो आज मीटिंग की उसमें ये निकल के आया है कि लॉकडाउन की परिस्थिति है वो नहीं आएगी। हाँ, अलग अलग एरिया में नाइट कर्फ्यू लग सकता है अपने हिसाब से, या वीकली लॉकडाउन की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया जाए, पूरे भारत को बंद कर दिया जाए लंबे समय के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो वैसा नहीं होगा। वो आप अपने मन में ऐसी धारणा नहीं आने दें और ऐसी कोई अफवाह भी ना उड़ने दें कि लॉकडाउन जो है लंबे समय तक भारत में लगेगा, क्योंकि अब प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है, सरकार भी तैयार है, वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और अगर जो अभी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, क्योंकि रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी 5-10 मिनट में उनका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि व्यक्ति में जो सिम्टम आए हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिजल्ट आ जाता है और उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, व्यक्ति घर में रह सकता है, घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है। 2-3 दिन के बाद जब वो फिर से टेस्ट करवाता है तो वो नेगेटिव भी आ जाता है। और अब क्योंकि वैक्सीनेशन भी चलाई जा रही है, 45 साल से उम्र दराज जो लोग हैं सबकी वैक्सीनेशन की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जा रहा है। गली मोहल्ले से लोग खुद निकल के आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, वो भी प्रोसेस चल रहा है। घर घर गली गली जाकर टेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा रह जाए जिसमें सिम्टम हो और वो कम्युनिटी में फैलता रहे। पूरी तरह से सरकार भी तैयार है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है, हर वो एहतियात लिया जा रहा है जिससे बचा जा सके। और कहीं ना कहीं अब लोगों ने भी अपने आप को उस तरह से तैयार कर लिया है कि मास्क हमें पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन करनी ज़रूरी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आती है जहां पर अभी भी लोग जो है कोताही बरतते हैं, चाहे वो आम पब्लिक की बात की जाए या कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने आई होंगी जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ ऐसी
मीटिंग्स हुई या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस हुए जिसमें काफ़ी सवालिया निशान भी लगाए गए थे कि आखिर ये सिर्फ आम पब्लिक के लिए है, तो जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो फिर वो कैसे मीटिंग जो है या फंक्शंस कैसे कर सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू में लगाया हुआ है। अभी आने वाले दिनों में शादियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। 20 के बाद की बात की जाए तो शादियों का भी सीज़न आ चुका है और लोगों को अब परेशानी ये भी आ रही है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, किस तरह से हमारी गैदरिंग रहेगी, क्योंकि गैदरिंग 200 के करीब रखी गई है और किस तरह से हम लोगों को बुलाया जाएगा, मैनेज करना जो है वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये गैदरिंग जो अभी 200 रखी गई है, क्या इसमें भी कटौती की जाती है या फिर कुछ इसी तरीके से चलने दिया जाएगा। और लोगों को भी समझना होगा कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आया है उसे भी समझना है और उसी के तहत ही सारी तैयारी जो है वो करनी है। फ़िलहाल त्रिकुटा नगर का जो एरिया जो हमने अभी आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पर केसेस जो है मगोत्रा स्ट्रीट पॉजिटिव आए हैं, उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे कोई भी अपडेट आती है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।